गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से एवरीडे आप लोगों को साइंस और मैथ की क्लास मिल रही है और आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से ड्यू टू सब प्रॉब्लम टुडे योर मैथ क्लास विल नॉट बी कंटिन्यू, सो यू हैव डोंट वरी, योर क्लास विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे। आज कुछ कारण से ड्यू टू सम रीज़न आपका मैथ का क्लास नहीं चल पाया है। नेक्स्ट डे आपका क्लास चलेगा और आप लोगों की जो इंग्लिश की क्लास है वो चल ही रही है, साइंस की भी क्लास चल रही है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को आइंस्टीन क्लासेस के बारे में बताया था, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया था मैंने, तो हम लोग एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे कुछ एक अच्छी चीज़ें सामने निकल कर आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने समय को थोड़ा सा भी इन्वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट होते हैं और अपने जो प्रैक्टिस का जो टर्म है, जो प्रैक्टिस चल रही है, वह प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहे, ऐसा हम लोग करते रहेंगे। आपका टेंस मैंने बताया था, टेंस ख़त्म हुआ आज, लगभग आज आपका क्लास नंबर 6 है। तो आपके कम से कम 10 क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंस के कम से कम 10 क्लास में प्रैक्टिस के कराऊंगा, जिससे आपकी टेंस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, जो भी होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट होते हैं और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। 1947 दिस टाइम इज शोइंग द आवर पास्ट टाइम। यह जो समय है हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यह पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। क्या है? पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ टाइम हैज मेंशन्ड एंड I have told you that if sentence has given a point of time or specific time, तो ऐसी जगह पर हम लोग, अगर कोई हमारा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया है तो वहाँ पर हम लोग पास्ट, उस स्पेसिफिक टाइम को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। कहाँ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। जब हम बात पास्ट इंडेफिनिट की करते हैं तो अटेंस, अटेंडेड, हैज़ अटेंडेड, वॉज अटेंडेड। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो स्पेसिफिक टाइम का ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। हैज़ अटेंड नहीं होगा, वॉज अटेंडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अटेंडिंग होना चाहिए था, क्योंकि आईएनजी जुड़ता है। इसलिए आपका आंसर बी इज द राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। आप टॉपिक पे कंसंट्रेट रहेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर निकल के सामने आएंगी। आइए आगे देखते हैं। ही डैश out for an evening walk after he had taken my dinner. He dash out for an evening walk
आफ्टर ही हैड टेकन माई डिनर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक पास्ट परफेक्ट में बताया था, हमने आपको बताया था कि जब दो टेंस आपस में जुड़े होते हैं तो वहाँ पर जब मैं आपको बता रहा था पास्ट परफेक्ट में, वहाँ मैंने आपको बताया था अगर एक में हैड का यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में पहले वाले में क्या होगा, वेंट होगा। क्या होगा, वेंट होगा। देन आंसर बी इज द राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम वेन सी डैश द कॉल बेल। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वॉज इन द बाथरूम, तो अब अगर हम इसमें देखें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हैव रंग होगा नहीं, रिंग होगा नहीं, एम रिंगिंग होगा नहीं। अगर हम देखेंगे कायदे से समझने का प्रयास करेंगे तो रिंग, रैंग, रंग क्या हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहा है या आगे पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होगा, जो पास्ट का पास्ट के इंडेफिनिट में ले जाएंगे। जब पास्ट के इंडेफिनिट ले जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट में माय डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट को हम हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो रिंग, रैंग, रंग, रैंग। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो हम चीज़ों पे बेहतर तरीके से काम करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाते चलेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे काम करते हैं। शी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। जब बात नेक्स्ट मंथ की कर दिया गया, तो माय डियर स्टूडेंट्स यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फ्यूचर के टाइम को। तो जब ये हमारे फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हैव गॉट हो नहीं सकता। हैव गॉट क्या होगा, आपका पास्ट का परफेक्ट होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, ये होगा नहीं। गॉट पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होगा नहीं, गेट होगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स वह शो करता है आपके पास्ट के टाइम को, आगे वाले समय को, आगे आने वाले समय को हम लोग किसमें करेंगे, विल गेट। शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपके समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स कहीं ना जाएं, देखते रहें और समझते रहें। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग काम करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट होते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन। ही डैश व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बजा तो वह क्या कर रही थी, तो अगर डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कुक, तो यह पास्ट के प्रेजेंट के इंडेफिनिट को शो करता है। यह होगा नहीं क्योंकि रंग दे रहा है, या पास्ट के टाइम को दे रहा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट को देगा। इज कुकिंग होगा नहीं, हैज कुक्ड होगा ही नहीं, क्या होगा आपका, वॉज कुकिंग। देन आंसर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स टॉपिक को बेहतर तरीके से देखें, सुने और समझें। जब आप बेहतर तरीके से देखने, सुनने और
समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आनी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। मैं आपको एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं और बेहतर तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको कहीं से कोई समस्या न हो, आप हर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए आगे चलते हैं। I went into the hostel to see what students। अगर डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो यहाँ पे वेंट दिया, इसका मतलब है पास्ट का टाइम हो गया। आई वेंट का मतलब मैं गया इनटू द हॉस्टल। अब जब बात इसकी आ गई तो जब स्टूडेंट्स है तो अगर हम इसको देखने और समझने का प्रयास करें तो यह आपका पास्ट का है, तो आगे का टाइम, तो वह क्या कर रहा था, द स्टूडेंट्स वर, जरा देखेंगे, व्हेन आई वेंट टू द हॉस्टल, वॉट स्टूडेंट्स आर डूइंग हो नहीं सकता, कर रहे हैं यह हो नहीं सकता, डिड हो नहीं सकता, डूइंग हो नहीं सकता, वर डूइंग क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। while she dash in the garden it began to drizzle, watered, have watered, was watering, had watered। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या, while शी वॉज वॉटरिंग इन, हाँ क्या होगा, यह आपका नहीं होगा, इसमें भी आपका आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे काम करते हैं। डैश यू लाइक अ मिल्क और टी, तो क्या होगा, जब यू है, यू के साथ क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, यू के साथ क्या लगेगा, आर यू लाइक हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आर करेंगे तो यहाँ लाइकिंग होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीइंग, लाइकिंग, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डू यू लाइक मिल्क और टी, देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार सभी एग्जाम्पल्स पर नज़रें डालें, सभी एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करें, तब हम चीज़ों को आगे ले चलते हैं। एक बार आप लोग नज़रें डालने का प्रयास करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं और आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। इस लॉकडाउन में हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे आपकी स्टडी कहीं रुके ना। हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन स्कूलों में कुछ जगह क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस चलाई तो जा रही हैं लेकिन नाम मात्र के। स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर पढ़ा क्या रहा है। मैथ का टीचर है, साइंस का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, वो सिर्फ डिस्कस कर दे रहा है, मतलब एज इट इज़ जैसे कि उसकी ड्यूटी हो, उसने अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो उसने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए
इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए हम आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएँ, आपको बेहतर तरीके से पूरी चीज़ें समझ में आएँ। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो फिर चीज़ें कुछ होनी नहीं हैं। आप लोग कंसंट्रेट होकर सुनने, देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, और हाँ, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके, उन सभी को पहुंच सके जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। और जैसा कि भी आपने देखा, इंटरमीडिएट में काफ़ी बच्चे फेल हुए, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग, होता क्या है कि हम 1-2 महीने एक्टिव रहते हैं, 1-2 महीने के बाद फिर सारी चीज़ें न्यूट्रल हो जाते हैं, नॉर्मल तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। जब हम नॉर्मल तरीके से चीज़ों को हैंडल करने लगते हैं तो सोचते हैं बस एज इट इज़ हो जानी है, तो फिर हो ही जानी है। वो आपको पूरे एक सेशन में, होल ईयर में आपको फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना होता है, तब रिज़ल्ट आपके बेहतर आते हैं। आप मेहनत करोगे नहीं और रिज़ल्ट की, बेहतर रिज़ल्ट की इच्छा करोगे तो बेहतर कहाँ से मिलेगा? बेहतर करना पड़ेगा, तब बेहतर होगा। चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे काम करते हैं। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन आई फाउंड साक्षी डैश फॉर मी। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने क्या पाया? जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने पाया क्या? साक्षी क्या कर रही थी? जब मैं स्टेशन पे पहुंचा मतलब कि अभी अभी, जस्ट अभी अभी काम हुआ है, जस्ट अभी अभी वह क्या हुआ है? स्टेशन पे पहुंचा है। अब इससे आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये बात आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन आई फाउंड साक्षी वेटिंग फॉर मी। साक्षी वॉज वेटिंग, कर रही थी, लेकिन मैं जैसे पहुंचा, मतलब मेरे पहुंचने का काम अभी हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट के परफेक्ट को शो कर रहा है, जो काम मेरा अभी हाल ही हाल में फिनिश हुआ है। तो हम क्या होगा, हम उसी का यूज करेंगे कि अगर हम उसी का यूज कर रहे हैं तो व्हेन आई रीच्ड, मैं पहुंचा स्टेशन, आई फाउंड साक्षी वेट्स फॉर मी, नहीं हो सकता। वेटेड फॉर मी, दो हो नहीं सकते। वॉज वेटिंग, जब मैं पहुंचा तो मैं यह पाया कि साक्षी वॉज वेटिंग फॉर मी। साक्षी क्या कर रही थी? मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने यह पाया कि इंतज़ार कर रही थी। अब यह पास की बात हो जाती है, लेकिन अब जब तक मैं पहुंचा हूं तब पर भी तो इंतज़ार ही कर रही है, तो इट मीन्स दैट इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे काम करते हैं। आई ओपन द डोर एंड सा दैट इज, आई ओपन द डोर एंड, आई ओपन द डोर एंड सा दैट इज। क्या देखा भाई? जब मैंने डोर को ओपन किया तो मैंने क्या देखा? माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखेंगे और समझेंगे। तो जब मैंने डोर को ओपन किया तो मैं क्या पाया? जब मैंने डोर को ओपन किया तो मुझे यह मिला कि क्या हो रहा था कि बारिश हो चुकी थी, या बारिश यानी बारिश हुई थी, या बारिश हो रही थी, या वॉज रेनिंग या वर रेनिंग। अब इसमें होगा, अगर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो वर रेनिंग ना होकर के हमारा क्या होगा? वॉज रेनिंग। इट वॉज, इट लगा है, दैट इज, सॉरी दैट इज नहीं होगा, दैट इज नहीं, दैट यहाँ पे इज नहीं होगा क्योंकि दो वर्ड साथ नहीं हो सकते, यहाँ कोई मिस्टेक है। तो अगर यहाँ वॉज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैट इट होगा, दैट इट वॉज रेनिंग, दैट इट वॉज रेनिंग,
जरा देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, आई डैश बॉर्न इन 1984। अब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे, जब वह कब बर्न हुआ था, 1984 में। 1984 में, इसका मतलब है पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों वर्ब हमारी प्रेजेंट, मतलब यह पास्ट की है, लेकिन पास्ट में नहीं हो सकता। ही वॉज बॉर्न इन 1984। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके बेहतर समझ में आनी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। डियर स्टूडेंट्स, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो भैया जरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों, जरा देखेंगे यह आपका जो ऑनेस्ट मैन है, यह क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्या है आपका, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो ऑनेस्ट मैन होता है वह ट्रुथ बोलता है। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मैंने आपको बताया था, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट और ये सब जितने साइंटिफिक फैक्ट, जितने भी फैक्ट होते हैं, इनको हम सदैव प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। कब रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो जब प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करते हैं तो स्पीक होगा नहीं, स्पीक्स होगा, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या होता है, एन ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट मैन है, मेंस होता तब स्पीक होता, मैन है, इसका मतलब क्या होगा, एक आदमी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीक्स। एन ऑनेस्ट मैन स्पीक ऑलवेज स्पीक्स। और ऑलवेज ये हैबिट और रूटीन को भी बताता है, हैबिट और रूटीन को भी बताता है, लेकिन यहाँ पर हैबिट और रूटीन ना होकर के हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट होगा। क्या होगा, साइकोलॉजिकल फैक्ट होगा। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम काम करें। कोलंबस डैश अमेरिका। कोलंबस डैश अमेरिका, तो क्या किया था, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवर्स खोज किया है। अभी प्रेजेंट की बात तो नहीं है, ये बात प्रेजेंट की नहीं है कि उसने अभी खोज किया है। हैज़ डिस्कवर्ड, खोज कर चुका है, यह भी नहीं होगा। हैड डिस्कवर, कर चुका था, यह भी नहीं होगा। क्या होगा, डिस्कवर्ड। अमेरिका ने, सॉरी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, क्या की थी, की खोज की थी, तो डिस्कवर्ड हो जाएगा। क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, चीज़ें एकदम इजी हैं। क्या हैं, चीज़ें एकदम से इजी हैं, बस आपको नीड है तो किस चीज़ की, बस एक चीज़ की नीड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग चीज़ों को बखूबी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, बस ज़रूरत है तो आपको देखने, सुनने और समझने की। आइए अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। वॉट डैश यू गोइंग टू डू विथ दिस ब्रीफकेस। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो यू है, ठीक है, यू है, तो यहाँ पर डू, यानी डू का मतलब यह क्या दिया गया, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, वर्ब का, सॉरी, गोइंग दिया गया है। व्हाट आर यू गोइंग, जा रहे हो, टू डू, मतलब यहाँ पर जो वर्ब होगा वो करने की बात की जा रही है। करने की जो बात की जा रही है तो विल होगा नहीं, क्योंकि विल सेल होगा नहीं, आपका विल या सेल नहीं होगा। वर्ब पास्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डू कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यू हमारा प्लूरल है, जब यू प्लूरल है तो उसके साथ किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। देन ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं नहीं जाना है, बस देखना, समझना है। आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे में हम फिर से एक नई क्लास के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे, नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।